नमस्कार दोस्तों। अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 25वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिन से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 25वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रचिन रविंद्र और डिवॉन कॉनवे के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन चेन्नई की इस ओपनिंग जोड़ी कोलकाता की गेंदबाजी के आगे ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाई और गेंदबाजी पर आए मोइन अली ने डिवॉन कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। डिवॉन कॉनवे इस मुकाबले में 11 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की इस ओपनिंग साझेदारी के शुरुआती ओवरों में ही टूट जाने के बाद अब राहुल त्रिपाठी को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे चेन्नई के दूसरे ओपनर बल्लेबाज रचिन रविंद्र को हर्षित राणा ने अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट कर दिया। रचिन रविंद्र इस मुकाबले में 9 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते चेन्नई की टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को अब खो दिया था। अब मैदान पर विजय शंकर उतरे थे और फिर भी विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी ने मिलकर चेन्नई की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और लड़खड़ाई चेन्नई की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। दोनों ने ही मिलकर कोलकाता की गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू ही कर दिया था कि तभी पारी का 10वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती ने विजय शंकर को मोइन अली के हाथों कैच आउट कर दिया। विजय शंकर इस मुकाबले में 21 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबले में चेन्नई की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। कोलकाता की गेंदबाजी के सामने चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। अब मैदान पर शिवम दुबे उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके राहुल त्रिपाठी को सुनील नारायण ने क्लीन बोल्ड कर दिया। राहुल त्रिपाठी इस मुकाबले में 22 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम ने अपने टॉप के 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। मुश्किलें चेन्नई की टीम की बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन अब मैदान पर रविचंद्रन अश्विन को भेजा गया था। लेकिन रविचंद्रन अश्विन भी कोलकाता की गेंदबाजी के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा ने रविचंद्रन अश्विन को वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट कर दिया। रविचंद्रन अश्विन इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 1 ही रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की बल्लेबाजी पर कोलकाता की गेंदबाजी अब हावी होती दिख रही थी। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा आए थे, लेकिन रविंद्र जडेजा को भी सुनील नारायण ने क्विंटन डीकॉक के हाथों कैच आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। पूरी की पूरी चेन्नई की बल्लेबाजी अब ध्वस्त हो चुकी थी। कोलकाता की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में अपने गजब के प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया था। अब मैदान पर दीपक हुड्डा को भेजा गया था, लेकिन दीपक हुड्डा भी इस मुकाबले में कोलकाता की गेंदबाजी के आगे एक भी रन नहीं बना पाए और गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने दीपक हुड्डा को वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट कर दिया। दीपक हुड्डा इस मुकाबले में एक भी रन नहीं बना पाए। चेन्नई की टीम ने अपने 7 बल्लेबाजों को केवल 72 रनों के अंदर ही खो दिया था। कोलकाता की गेंदबाजी ने पूरी चेन्नई की बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दी थीं। अब मैदान पर चेन्नई के कप्तान खुद महेंद्र सिंह धोनी उतरे थे और फिर शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी ने मिलकर कोलकाता की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण ने महेंद्र सिंह धोनी को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। महेंद्र सिंह धोनी के विकेट के बाद तो चेन्नई की टीम पूरी तरह बेहाल हो चुकी थी। कोई भी चेन्नई का बल्लेबाज अपनी टीम के लिए रन ही नहीं बना पा रहा था। अब नूर अहमद बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके शिवम दुबे अपनी टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी करने आए नूर अहमद को वैभव अरोड़ा ने वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट कर दिया। नूर अहमद इस मुकाबले में 8 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए।
अब चेन्नई की टीम की तरफ से अंतिम विकेट के रूप में अंशुल कंबोज मैदान में उतरे थे। लेकिन अंतिम ओवरों में शिवम दुबे ने अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ा और विस्फोटक बल्लेबाजी करना जारी रखा। शिवम दुबे ने अकेले के दम पर आखिरी कुछ ओवरों में गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और शिवम दुबे की इसी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत चेन्नई की टीम ने 103 रनों का लक्ष्य कोलकाता की टीम के आगे रखा। उसके बाद चेन्नई से मिले 104 रनों के लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डीकॉक और सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। चेन्नई से मिले आसान से लक्ष्य का पीछा करते हुए भी कोलकाता की यह ओपनिंग जोड़ी आते ही चौके लगाते हुए दिख रही थी। पारी के तीसरे ओवर में खलील अहमद को क्विंटन डीकॉक ने दो शानदार चौके इस ओवर में लगा दिए थे। क्विंटन डीकॉक और सुनील नारायण की यह साझेदारी चेन्नई की टीम के लिए शुरुआत से ही एक बड़ा खतरा बनती जा रही थी। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 46 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी पारी का 5वां ओवर डालने आए अंशुल कंबोज ने क्विंटन डीकॉक को क्लीन बोल्ड कर दिया। क्विंटन डीकॉक इस मुकाबले में 16 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब उनके कप्तान खुद अजिंक्य रहाणे मैदान में उतरे थे और अजिंक्य रहाणे ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। अब फिर एक बार कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे और सेट हो चुके सुनील नारायण के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। सुनील नारायण तो इस मुकाबले में चेन्नई के किसी भी गेंदबाज को आसानी से नहीं छोड़ रहे थे और लगातार बड़े शॉट खेलते जा रहे थे। सुनील नारायण ने अपने गेंदबाजी के साथ साथ अपने बल्लेबाजी से भी अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया था। कप्तान अजिंक्य रहाणे तो सुनील नारायण के इस प्रदर्शन को देखकर पूरी तरह हैरान हो चुके थे। महेंद्र सिंह धोनी का कोई भी गेंदबाज सुनील नारायण की इस धमाकेदार बल्लेबाजी को रोक नहीं पा रहा था। सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे मिलकर चेन्नई की टीम से यह मुकाबला पूरी तरह दूर ले जा रहे थे। अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण ने मिलकर अब अपनी टीम को 85 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए नूर अहमद ने सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड कर दिया। धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे सुनील नारायण 18 गेंदों में 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन यह मुकाबला अब चेन्नई के हाथ से पूरी तरह निकल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे और फिर रिंकू सिंह और अजिंक्य रहाणे ने यहां से कोलकाता की टीम का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया और अंत में कोलकाता की टीम को इस महामुकाबले में 8 विकेट से जीताकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, कोलकाता की टीम ने इस महामुकाबले में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में पूरी तरह धूल चटा दी। चेन्नई की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में सभी को निराश कर दिया। लेकिन दोस्तों, कोलकाता के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर यानी सुनील नारायण, जिन्होंने इस महामुकाबले में पहले अपने गेंदबाजी से चेन्नई के 3 बहुत ही बड़े विकेट हासिल किए, तो वहीं बल्लेबाजी के वक्त सुनील नारायण ने अपने बल्ले से विस्फोटक पारी खेल के दिखाई। सुनील नारायण ने इस महामुकाबले में केवल 18 गेंदों में 44 रनों की एक मैच जिताने वाली एक अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते कोलकाता की टीम यह महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप सुनील नारायण के इस अद्भुत ऑल अराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से आप कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।